नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ 8 देखेंगे जो कि सिपाही की माँ है। और सिपाही की माँ पाठ से 45वीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि हिंदी 100 मार्क्स प्रश्न लाने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा प्रश्न है जो सीधे आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करें, मोहा राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मोहा राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। ये देखिएगा, मुगलानी कहीं कहीं लिखा रहेगा, टारगेट ऑब्जेक्टिव की किताब में देखिएगा उसमें मुगलानी लिखा रहेगा, लेकिन बुक में जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है द्विगंध भाग 2 उसमें देखिएगा जाके तो मदन मोहन गुगलानी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। आगे ही बता देते हैं, कहीं मुगलानी लिखा रहता है तो बुक में लेकिन गुगलानी दिया हुआ है। ठीक है, अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि मोहा राकेश के बचपन का नाम क्या था तो सही मार दीजिएगा मदन मोहन गुगलानी। और गुगलानी नहीं दिया होगा, कहीं मुगलानी दिया होगा तो वो मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न करें, मुनि कौन थी? तो मुनि कौन थी? ए नंबर ऑप्शन करें सुखनी की बेटी, बी नंबर ऑप्शन करें रजनी की बेटी, सी नंबर ऑप्शन करें शिवनी की बेटी, और डी नंबर ऑप्शन करें विष्णु की बेटी। तो हम लोग पढ़े थे मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी, यानी कि 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा डी नंबर विष्णु की बेटी। 3 नंबर प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो निम्न मध्यम वर्ग की है, यानी कि 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की। 4 नंबर प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी की विष्णु चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती, यानी कि 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा सूत काटती। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करे रंगून कहाँ है? तो रंगून ऑप्शन दे रहे ए में नेपाल है, या वर्मा है, या जापान में है, या चीन में है। तो याद रखिएगा रंगून जो है वो वर्मा में है, यानी कि 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा वर्मा में। 6 नंबर प्रश्न करें, मोहा राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो मोहा राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वह आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। 7 नंबर प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है? तो ए नंबर ऑप्शन करें रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर और नरेश्वर द्वारा लिखा गया यह नहीं है। और बी नंबर ऑप्शन करें मोहा राकेश। तो यही ना जो है सिपाही की माँ मोहा राकेश द्वारा लिखा गया है, तो यही हो जाएगा, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहा राकेश है, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा मोहा राकेश। 8 नंबर प्रश्न कराए, विष्णु किस एकांकी की पात्र है या पात्र भी रहेगा? तो विष्णु किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ का, यानी कि 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा सिपाही की माँ का। 9 नंबर प्रश्न कराए, माना की माँ का नाम क्या था? तो ए नंबर ऑप्शन कराए कुंती, बी नंबर ऑप्शन कराए मुनि, सी नंबर ऑप्शन कराए विष्णु, और डी नंबर ऑप्शन कराए इनमें से कोई नहीं। तो माना की माँ का नाम जो था वो विष्णु था, यानी कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा विष्णु। 10 नंबर प्रश्न कराए, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। 11 नंबर प्रश्न कराए, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो ए नंबर ऑप्शन कराए माँ बेटी की, बी नंबर ऑप्शन कराए माँ बाप की, और सी नंबर ऑप्शन कराए माँ बेटे की। तो माँ बेटी की हो गई, यानी कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा माँ बेटे की। इस प्रश्न को फिर से देखिएगा, कह था सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटे की, यानी कि सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कराए, मोहा राकेश मोहा राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो सारिका का रहे हैं, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा सारिका का। 13 नंबर प्रश्न कराए, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन कराए राशन के लिए,
बी नंबर ऑप्शन करा है पेंशन के लिए, सी नंबर ऑप्शन करा है चिट्ठी के लिए। तो चिट्ठी के लिए ही जाती थी, यानी मुनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? तो चिट्ठी के लिए, यानी कि तेरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा चिट्ठी के लिए। 14 नंबर प्रश्न करा है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? अभी ना पढ़े भाई, विष्णु नहीं जाती है, मुनी जाती है, यानी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुनी जाती है, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मुनी। अब चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न करा है मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती थी? यानी जो मानक थी वो बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता था, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा पानी। 16 नंबर प्रश्न करा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ए नंबर ऑप्शन करा है रुपया, बी नंबर ऑप्शन करा है चावल दाल। तो चावल दाल मांगती थी, यानी कि ईसाई लड़कियां जो थी वो बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? तो चावल दाल, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा चावल दाल। 17 नंबर प्रश्न करा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? ए नंबर ऑप्शन करा है कुंती ने, बी नंबर ऑप्शन करा है चौधरी ने, सी नंबर ऑप्शन करा है ईसाई लड़की ने। तो ईसाई लड़की ने कहा था, यानी कि 17 नंबर प्रश्न कह रहा था कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चल रहे थे, यह किसने कहा है? तो ईसाई लड़की ने, यानी कि 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा ईसाई लड़की ने। 18 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है वो मोहन राकेश की नहीं है? तो ए इंसान का खंड हर यह है, बी करा है फौलाद का आकाश यह भी है, आषाढ़ का एक दिन यह भी थी मोहन राकेश का है, लेकिन दरियाई घोड़े जो है वो मोहन राकेश का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दरियाई घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मोहन राकेश की है? तो ए नंबर ऑप्शन करा है रसातल यात्रा यह नहीं है, सुखमय जीवन यह भी नहीं है, सुखमय जीवन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, याद रखिएगा। और सी नंबर का है ना आने वाला कल, तो यही है मोहन राकेश का कौन इसमें रचना है? तो ना आने वाला कल है, यानी कि 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा ना आने वाला कल। 20 नंबर प्रश्न करा है किसकी माँ पागल हो गई? तो मानक की, बी नंबर ऑप्शन करा है सिपाही की। तो किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सिपाही की। 21 नंबर प्रश्न करा है मुनि की उम्र कितनी हो गई है? जिस समय मुनि थी उसका उम्र कितनी हो गई थी? तो 10 वर्ष या 12 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो याद रखिएगा मुनि की उम्र उस समय 14 वर्ष हो गई थी, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 14 वर्ष। 22 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसी कौन है? ए में कर है आभा, बी में कर है बिमला, सी नंबर ऑप्शन करे कुंती और डी नंबर ऑप्शन करे मधुर। यानी कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसी कौन थी? तो कुंती थी, यानी कि 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा कुंती। 23 नंबर प्रश्न करें मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को, यानी कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा मंगलवार को। 24 नंबर प्रश्न करा है कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौओ के आगे डाल दूंगी, यानी चिल और कौवा के आगे डाल दूंगी, कौन बात कहता है? मानक कहता है या सिपाही कहता है या दीनू कहता है या चौधरी कहता है? तो इसमें हो जाएगा सिपाही कहता था, यानी कि कहता था मैं इस गिलास ले जाकर चिल और कौओ के आगे डाल दूंगी, कौन कहता था? सिपाही कहता था, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सिपाही। 25 नंबर प्रश्न करें किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों को, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा तारों को। 26 नंबर प्रश्न करें सिपाही की मां की रचनाकार है? ए नंबर ऑप्शन करें रामधारी सिंह दिनकर, यह नहीं होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर इसका है,
बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन करें नामवर सिंह, प्रगीत और समाज नामवर सिंह के, याद रखिएगा। और डी नंबर ऑप्शन करें उदय का उदय, यानी उदय प्रकाश, तो यह तिरिच है उदय प्रकाश का। और मुहा राकेश है जो वह सिपाही की माँ है, यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मुहा राकेश है। तो याद रखिएगा मुहा राकेश कौन होगा, बी होगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है मुहा राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मुहा राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। 28 नंबर प्रश्न कराए इनमें कौन सी कृति मुहा राकेश की है, तो इनमें कौन ऐसा कृति है जो मुहा राकेश की है, तो जानवर और जानवर है, यानी कि 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा जानवर और जानवर। 29 नंबर प्रश्न कराए कौन सी कृति मुहा राकेश की नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन कराए एक और जिंदगी यह है, बी नंबर ऑप्शन कराए अंधेरे की बंद कमरे यह भी है, और डी नंबर ऑप्शन कराए अंधे की अधूरा यह भी है, लेकिन इतिहास और आलोचना नहीं है, यानी कि 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। 30 नंबर प्रश्न कराए सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है, ए नंबर ऑप्शन कराए ऊसर, बी नंबर ऑप्शन कराए भोर का तारा, सी नंबर ऑप्शन कराए रेशमी टाई, और डी नंबर ऑप्शन कराए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो सिपाही की माँ एकांकी संग्रह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 31 नंबर प्रश्न कराए मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है, ए नंबर ऑप्शन कराए कृष्ण, बी नंबर ऑप्शन कराए किसनी, सी नंबर ऑप्शन कराए विष्णु, और डी नंबर ऑप्शन कराए बिमली। तो याद रखिएगा मुनि और मानक की माँ का जो नाम था वो विष्णु था, यानी कि 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा विष्णु। 32 नंबर प्रश्न कराए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो ए नंबर ऑप्शन कराया लाहौर में, बी नंबर ऑप्शन कराया वारमा में, तो ये वारमा हो जाएगा, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कराया मुहा राकेश की एकांकी की शीर्षक है, यानी कि मुहा राकेश की एकांकी के शीर्षक इसमें से कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन कराए रोज, तो रोज मालूम है किनका है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय का है, तो यह हो भी नहीं करेगा। और बी नंबर ऑप्शन कराए सिपाही की माँ यह हो जाएगा, लेकिन सी नंबर देखिए ऑप्शन कह रहा है कौन है, सी नंबर ऑप्शन कराए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के, उसीलिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मुहा राकेश की एकांकी शीर्षक इसमें से कौन है, तो सिपाही की माँ है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ। 34 नंबर प्रश्न कराए सिपाही की माँ कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन कराए ध्रुपद देवी, बी नंबर ऑप्शन कराए बिशन देई, सी नंबर ऑप्शन कराए लखन देई, और डी नंबर ऑप्शन कराए हरख देई। तो इसमें से सिपाही की माँ कौन है, तो बिशन देई है, यानी कि 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिशन देई। 35 नंबर प्रश्न कराया है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन कराए बिसनदेई, बी नंबर बिसनदेई की बहन, बी नंबर ऑप्शन कराए सिपाही की माँ, सी नंबर ऑप्शन कराए प्रोसीन, तो प्रोसीन ही होगा, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो प्रोसीन है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोसीन। 36 नंबर प्रश्न कराए रवेश क्या है, तो रवेश ए नंबर ऑप्शन कराए रेशमी चादर, बी नंबर ऑप्शन कराए ऊनी चादर, सी नंबर ऑप्शन कराए मोटे सूती की बुनी चादर, और डी नंबर ऑप्शन कराए कंबल। तो रवेश जो है वह मोटे सूती की बुनी चादर है, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मोटे सूती की बुनी चादर। 37 नंबर प्रश्न कराए परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है, तो परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है, तो आगंतुक लड़की की है, यानी कि 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आगंतुक लड़की। 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अंडे की छिलकी के रचनाकार कौन है, ए नंबर ऑप्शन करें मुहा राकेश, बी नंबर ऑप्शन करें मलयाज, सी नंबर ऑप्शन करें मलयाज किन का है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के, और ए ऑप्शन है मुहा राकेश। तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है।
39 नंबर प्रश्न करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किनका किनका माना जाता है? ए नंबर ऑप्शन करें चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, इनका पाठ कौन लिखा गया है? उसने कहा था। बी नंबर ऑप्शन करें बातचीत, तो बातचीत किनका था? बालकृष्ण भट्ट का था। सी नंबर ऑप्शन करें जयशंकर प्रसाद, इनका था जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण क्रांति था। लेकिन नाटक के मुहा राकेश जो था वह नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी उपमा प्रतिभा किसको दिया जाता है? तो जयशंकर प्रसाद मुहा राकेश को दिया जाता है। यानी कि 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मुहा राकेश को। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डिया का चलता फिरता ढांचा कौन है? यानी कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा इसमें से कौन है? तो दीनू कुम्हार है। यानी कि 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दीनू कुम्हार। 41 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मुहा राकेश किस आंदोलन के प्रस्तुत हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। यानी कि 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के। 42 नंबर प्रश्न बहुत कह रहा है, मुहा राकेश का निधन कब हुआ था? तो मुहा राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। यानी कि 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। 43 नंबर प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको छोट कर लेते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह 2019 में आईएससी परीक्षा में पूछा गया था, जो कि कह रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में है, हंसते हुए अकेलापन दिया है, वह मलयाज का है, यह नहीं होगा। और बी नंबर ऑप्शन दिया है प्रगीत और समाज, यह नामवर सिंह का है, यह भी नहीं है। और सी नंबर ऑप्शन के दिया हुआ है सिपाही की माँ, यह है। यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। अब 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिएगा 44 नंबर प्रश्न क्या करे कर रहे हैं, जूम कर लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मुहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुहा राकेश का जन्म चंडीवाला गली अमृतसर में हुआ था। यानी कि 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंडी वाली गली अमृतसर में। 45 नंबर प्रश्न यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करा है, इस 73 685 601 इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। और कोई भी प्रश्न का दिक्कत होगा, चाहे कोई कुछ भी पूछना होगा, 12th क्लास 11th क्लास 10th क्लास कोई भी क्लास से रिलेटेड, तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? यानी कि सिपाही की माँ जो थी वह एकांकी आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो क्या कह रहा है, क्या इसमें पड़ी थी? तो खस्ता हाल चारपाई पड़ी थी। यानी कि 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।